क्या आपको पता है कि हनुमान जी को वायुपुत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि वायुदेव हनुमान जी के धर्म पिता थे। इसी कारण से उन्हें पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। हनुमान जी के अंदर बचपन से ही असीमित दिव्य शक्तियों का भंडार था। हनुमान जी बचपन से ही इतने नटखट थे कि एक बार उन्होंने सूर्य को पका हुआ फल समझकर खाने के लिए उड़कर जाने लगे, तो उन्हें रोकने के लिए इंद्रदेव ने अनेकों प्रयास किए, लेकिन हनुमान जी नहीं माने। अंत में इंद्रदेव ने अपने वज्र से उनके ऊपर प्रहार कर दिया, जिससे उनके ठुड्डी में निशान बन गया था और हनुमान जी मूर्छित हो गए थे। इस घटना से कुपित होकर वायुदेव ने पूरे संसार में वायु के प्रभाव को रोक दिया था, जिसके कारण सभी प्राणियों में हाहाकार मच गया था। फिर वायुदेव को शांत करने के लिए इंद्रदेव ने अपने द्वारा किए गए वज्र के प्रभाव को वापस लिया। साथ ही साथ बाकी सभी देवताओं ने हनुमान जी को कई वरदान दिए, लेकिन इन सब के कारण हनुमान जी की ठुड्डी पर कभी न मिटने वाला एक चिन्ह रह गया। इसके बाद हनुमान जी को जब पता चला कि सूर्य महाज्ञानी है, तो उन्होंने अपने शरीर को बड़ा करके अपने आप को सूर्य की कक्षा में रख दिया और सूर्य देव से प्रार्थना की कि वो उन्हें अपना शिष्य बना ले। लेकिन सूर्य देव ने उनके इस विनती को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि अपने कर्म के अनुसार उन्हें अपने रथ पर हमेशा भ्रमण करना पड़ता था, तो वे हनुमान जी को ठीक तरह से शिक्षा नहीं दे पाते। सूर्यदेव की बातों से हनुमान जी विचलित नहीं हुए और अपने शरीर को और बड़ा कर लिया और एक पैर को पूर्वी छोर और दूसरे पैर को पश्चिमी छोर पर रखकर फिर से उनसे विनती की। जिसके बाद हनुमान जी की दृढ़ता से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। इसके बाद हनुमान जी ने सूर्यदेव से भ्रमण करते हुए अपनी शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा पूरी होने के बाद हनुमान जी ने सूर्यदेव से गुरु दक्षिणा लेने के लिए आग्रह किया, परंतु सूर्यदेव ने कहा कि तुम जैसे समर्पित शिष्य को शिक्षा प्रदान करने में जो आनंद मुझे आया है, वो किसी गुरु दक्षिणा से कम नहीं है। इसके बाद जब हनुमान जी ने पुनः सूर्यदेव से आग्रह किया, तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि गुरु दक्षिणा में वे सुग्रीव, जो कि सूर्यदेव के धर्म पुत्र थे, उनकी सहायता करने की आज्ञा दी। हनुमान जी अपने चुलबुले स्वभाव से सभी साधु संतों को भी सता देते थे। कभी कभी उनकी पूजा की सामग्री, उनकी वस्तुओं को छीन झपट लेते थे, जो कि उनके लिए मुसीबत बन जाता था। उनके स्वभाव से नाराज होकर साधुओं ने एक बार उन्हें अपनी शक्तियों को भूल जाने का एक लघु श्राप दे दिया। इस श्राप की वजह से हनुमान जी अपनी सारी शक्तियों को अस्थायी रूप से भूल जाते थे और जब कोई उन्हें याद दिलाता था तो उन्हें याद आ जाता था। आपको पता है, अगर हनुमान जी को साधुओं के द्वारा ये श्राप नहीं मिला होता, तो रामायण में रावण का युद्ध और संपूर्ण लंका का विनाश स्वयं हनुमान जी ही कर देते।